हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ भी रेट लग जाता है वहाँ इसका मतलब होता है समय के साथ किसका चेंज, वेलोसिटी का। क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। जहाँ भी रेट और लग जाता है वो क्या कहलाएगा? समय के साथ चेंज किसका, वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? ACC लिखता हूँ मैं शॉर्ट में बार बार, एक्सेलरेशन पूरा ना लिख करके, तो अकॉर्डिंग नहीं समझोगे आप। क्या समझोगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। डेफिनेशन से देख लो। SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड तो होता है वेलोसिटी का, टाइम का क्या होगा? सेकंड। ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का मीनिंग समझो आप। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या समझो? एक्सेलरेशन जैसे किसी बॉडी का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंजेस 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी प्रत्येक 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है? 2 मीटर। ठीक है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड, जैसे यहाँ पे टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हुई? 2 और चेंज होगी, 4 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद फिर कितनी हुई? 2 और होगी, 6। फिर 1 सेकंड के बाद कितनी होगी? 2 और 8। यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मीनिंग समझो आप। यानी क्या है? डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब वेलोसिटी प्रत्येक सेकंड में कितनी चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का चेंज कितना है प्रत्येक सेकंड में? 2 मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। क्या है? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। देखिए वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर क्या है, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। जब भी कोई बॉडी की वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। यानी जब हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हम ब्रेक लगाते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। और नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होती है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ से देख लो आप, हमने 9th में पढ़ा था, आगे फिर पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो चेंज आ जाएगा अपॉन क्या है? टाइम। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो जीरो थी, फाइनल क्या होगी? बढ़ेगी, तो ये टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब वेलोसिटी घट रही है तो ये वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, ये ज़्यादा थी तो कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगी टर्म, तो नेगेटिव। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी ये भी 10 है और ये भी 10 है तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये याद रख लो बेटा आप। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद इसकी टर्म अलग अलग आती हैं जो डिफाइन करते हैं हम, बार बार करते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो यूनिफॉर्म रेट से, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। जैसे ये रहा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? यूनिफॉर्म रेट्स, प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ पे हो जाती 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाती 6, यहाँ पे हो जाती 3, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एवरेज लिख दिया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो v2 माइनस v1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना करेंगे? t2 माइनस t1। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किसी एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस को हम बार बार कहते हैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हमने किससे करी थी? ds/dt। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dv/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dt कब लगाते हैं बेटा? जब काफ़ी स्मॉल समय के लिए चेंज हो, ठीक है। और डेल्टा टी कब लगाते हैं? लार्ज समय के लिए लगाते हैं। स्लोप देखिए इसका, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, यानी vt टाइम ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी होगी, ये क्या है? टाइम हो गया। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखिए यहाँ से देखो
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा, यहाँ से देखो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल थीटा, कहीं से भी देख लो आप। थीटा कांस्टेंट है, अगर थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट और थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो मैं पहले फर्स्ट चैप्टर में करवा चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी, याद हो तो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, स्पीड। तो याद कर लो आप अभी। अगर थीटा बढ़ेगा यानी स्लोप थीटा बढ़ेगा, ठीक है, देखिए थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे अपने क्वेश्चन दे दिया v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी दे रखी है। जैसे पहले मैम डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, ठीक है, और क्या पूछता था अपने को, क्या पूछता था, वेलोसिटी कुछ टाइम पे कितनी होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है और क्या पूछ लेगा, एक्सेलरेशन, वही बात है। तो क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे निकालो और एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 3 सेकंड में निकालो। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी ये क्या होता है, स्लोप, ही रहा स्लोप। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, किसका कर दे, वेलोसिटी का। तो v की वैल्यू कितनी है, 2t² माइनस 4t। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर उतारो और कम कर दो, तो पावर उतारी कितनी होगी, 4t, कम कर दी, माइनस क्या रह जाएगा, 4t का कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, एट 3 सेकंड पे, यहाँ पे जब टाइम 3 सेकंड है तो यहाँ पे रख दो 3 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 सेकंड पे, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, ये है। एक्सेलरेशन एवरेज निकालेंगे, अब कहाँ से कहाँ पूछ रखे, देखिए 0 से 3 सेकंड में। तो वेलोसिटी 3 सेकंड पे देखो, माइनस वेलोसिटी 0 सेकंड पे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वेलोसिटी 3 सेकंड पे कितनी है, माइनस वेलोसिटी 0 सेकंड पे। फिर टाइम 3 सेकंड पे कितना है, माइनस टाइम 0 सेकंड पे। तो वेलोसिटी 3 पे निकालेंगे, वेलोसिटी 3 का है, ये रहा 3 सेकंड पे, यहाँ t की जगह 3 रख दो, 3 रखेंगे, देखिए v3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और 0 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 0, t की जगह 0 पुट कर दो। तो 6 माइनस 0, t कितना है, 3 सेकंड पे कितना है, t3 कितना है, 3 सेकंड है, माइनस t0 कितना है, 0 है, यानी कितनी आ जाएगा, एक्सेलरेशन एवरेज कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है अस, अपने को दे रखा है, देखिए क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। अस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। वो एक्सेलरेशन निकालना जब बॉडी रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे कब आओगे, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो देखें कंडीशन, देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, फिर एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखिए तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, यहाँ से डायरेक्ट हमसे एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, ds/dt। करो इसका डिफरेंशिएशन, t की पावर 2 इंटू में t का कहता है बेटा पावर 2। ठीक है, तो 3 पावर है, ये 2-3 जगह मिस्टेक कर रखी है, t का 3 है बेटा, t³ है, क्या है, t का क्यूब है। तो यहाँ से देखिए t की पावर नीचे लाएंगे, साथ में ले आए और एक पावर कम कर देंगे, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे t की पावर नीचे लाएंगे, कितना होगा, 12t, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, 3t² माइनस 12t। ना वेलोसिटी अब 0 कब हो, 0 होगी जब रेस्ट पे आ जाएगी, तो इसको रख दो यहाँ, वेलोसिटी को 0 रख दो, वेलोसिटी को 0, तो वेलोसिटी को 0 रखोगे तो ये फैक्टराइज होकर के क्या आ जाएगा, एक तो t की वैल्यू क्या आएगी, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है, अब टाइम एक 4 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो 2 बार, सो 2 टाइम्स बॉडी विल बी एट रेस्ट, 2 बार बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो कौन कौन से टाइम है जिन पे रेस्ट पे होगी बॉडी, एक तो टाइम जब 0 है बॉडी रेस्ट पे होगी, और उसके बाद एक टाइम जो 4 सेकंड होगा ना तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। ये कंडीशन आ गई अपने पास दोनों। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना अपने को, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, dv/dt। v की वैल्यू कितनी आई अपने पास, v की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये रही। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर उतारो, पावर उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, पावर एक कम करेंगे तो 1 रहेगी, माइनस 12t का डिफरेंशिएशन कितना, 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6t माइनस 12, पुट t इज इक्वल टू 0। ये तो निकालना है ना जब बॉडी रेस्ट पे है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो, रेस्ट पे 2 बार है, एक बार t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे, t इज इक्वल टू 4 पे रेस्ट पे। तो एक बार t की वैल्यू 0 रखो, एक बार t की वैल्यू 4 रखो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जब t की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रखी और t की वैल्यू क्या रखी, 4, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और ये एक उल्टा आ जाएगा इसका प्लस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे बॉडी के, यानी जब बॉडी रेस्ट पे है। नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू दे रखे है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है अपने को जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। तो अपने आप करना है तुम्हें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो ऊपर वाला ही, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वही है। अगला है डिस्प्लेसमेंट इन अन सेकंड में जब निकालना पड़ जाए तो क्या करें। ठीक है, देखिए एस इज इक्वल टू दे रखा है T4, ये दे रखा है एस इज इक्वल टू T² - 4। डिस्प्लेसमेंट तीसरे सेकंड में निकालें तो T इज इक्वल टू 3 रख देंगे, यहाँ 3, T इज इक्वल टू कितना रख देंगे 3। तो तीसरे सेकंड में कितना आ गया, 3 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में 5 मीटर चल पड़ी बॉडी। लेकिन अपने को डिस्प्लेसमेंट तीसरे सेकंड का पूछ ले तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड में है, आज 3 मान लिया सारे को, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड में है। ठीक है, जैसे यहाँ निकाला 3 सेकंड का, और हम कह दें ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड का है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या थर्ड सेकंड का बच गया, क्या डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड का, क्योंकि 2 का तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया, ये थर्ड का बच गया बेटा, यार जो बच गए, यानी थर्ड सेकंड, तीसरे मैंने हिंदी में लिखा है तीसरे सेकंड का निकालना है। ये 3 सेकंड में ऐसे निकालते हैं, तो तीसरे सेकंड का कैसे निकालें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में से 2 का घटा दो आप, ये 3 सेकंड का है, और इसमें से 2 का घटा दो तो तीसरे का जो बच गया वो तीसरे का आ जाएगा। ऐसे ही जैसे फोर्थ सेकंड में निकालना हो तो 4 में से 3 का घटा दो। ठीक है, ऐसे अनथ का निकालना हो तो अन में से -1 कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो। जोन से सेकंड में आपको निकालना हो तो ये फार्मूला लगाओगे, और उन 3 सेकंड का या उन सेकंड्स का निकालना हो तो ये लगाओगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा है, अनथ सेकंड का है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो बेटा। ये था अपना एक्सेलरेशन।